कभी कभी आप लोग देखते हो मंदिरों में ऐसी दादी माएँ रहती हैं जिनके नियम होते हैं कि मुझे तत्वार सूत्र का पाठ पढ़ना है, सुनना है, सहस्रनाम का पाठ सुनना है, पढ़ना है। रोजाना पढ़ती महाराज जी, रोजाना बहुत सारे ऐसी हैं। कई बच्चे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके उसी भाव के कारण से देखो कितना बड़ा परिवर्तन होता है। एक बेटे की बात आपको बता रहा हूं जी महाराज कि कभी जब वो बेटा मंदिर जाता था तो एक ऐसी ही दादी माएँ 2-3 बैठी रहती थी मंदिर में, और उनके लिए ऐसा भाव रहता था कि कोई मुझे तत्वार सूत्र सुना दिया करे, सहस्रनाम सुना दिया करे। तो एक व्यक्ति थे, वो उनको सहस्रनाम सुना दिया करते थे। तत्वार सूत्र उन्हें पढ़ने में बहुत समय लगता था। तो पता नहीं उन्हें कैसे पता पड़ा कि उनकी एक बेटे पर नजर पड़ी और उन्हें ऐसा लगा कि इस बेटे को सब कुछ पढ़ना आता है। ऐसा उसका नाम उस समय पर भी चला करता था। और वो बेटा था ब्रह्मचारी सर्वेश भैया जी। हो जाओ तालियां। तो एक दिन उन्होंने उस बेटे को मंदिर में रोक करके पूछा, बेटा तेरे को तत्वार सूत्र पढ़ना आता है? तो बेटे ने कहा कि तत्वार सूत्र क्या होता है? तो उन दादी माँ ने कहा कि बेटा वो तत्वार सूत्र 10 अध्याय में होता है और वो शास्त्र में लिखा रहता है। तो बेटे ने अपने भाव में आकर के कह दिया कि कोई भी चीज जो लिखी हुई है वो तो आराम से पढ़ी जा सकती है, ऐसी कौन सी चीज है जो लिखी हुई है पढ़ी ना जा सके? तो पढ़ा देंगे, सुना देंगे। तो दादी माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तत्वार सूत्र तुम हमें आकर के सुना दिया करो तो हमारा बहुत समय बच जाया करे, हमें उसको पढ़ने में बहुत समय लगता है और हम अच्छे ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो बेटा तो यूं कह करके चला गया। बाद में उस बेटे की माँ से उन दादी माँ ने कहा, तो बेटे की माँ ने भी कह दिया कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लेता है। भाव में सब आ जाते हैं। अब जब बेटा घर पे पहुंचा तो माँ ने पूछा कि बेटा तत्वार सूत्र पढ़ लेता है? तो बेटा पूछता है तत्वार सूत्र होता क्या है, चले बताओ तो। अब बेटा तो केवल मंदिर ही जाता था, केवल दर्शन करके चावल चढ़ा के चला आता था। तब घर में जो जिनवाणी रखी रहती है, माँ ने बेटे को दिखाई और कहा कि देखो ये इस तरह से सूत्र होते हैं और ये 10 अध्याय में होते हैं, इनको ऐसे पढ़ा जाता है, और अगर ये पढ़ना तुम सीख लो तो 11 रुपए तुम्हें इनाम में मिलेंगे अगर तुम इस तत्वार सूत्र को पढ़ना सीख लोगे। सुन रहे हो? 11,000 नहीं, कितने? हाँ, कितने साल पहले की बात है ये सन 94 की बात होगी, 3 की बात होगी। समझ आ रहा है? उस बेटे की बात बता रहा हूं। तो उस समय पर जब उस बेटे ने कहा कि ठीक है, और उस बेटे ने पहले घर में अभ्यास किया, 3 दिन उसको घर में पढ़ा, और पढ़ने के बाद में 3 दिन के बाद में वह बेटा उन दादी माँ को भी सुनाने के लिए मंदिर में जाने लग गया। दादी माँ तत्वार सूत्र सुनने लग गई और दादी माँ को तत्वार सूत्र सुनाते सुनाते उस बेटे को तत्वार सूत्र याद हो गया। जो वह बेटा फिर कभी भविष्य में आचार्य गुरुदेव के पास में पहुंचा और वहां पर जब महुआ जी में आचार्य श्री का चातुर्मास था ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उस बेटे को चांस मिला तत्वार सूत्र पढ़ने का। जैसा कि हर चतुर्मास में आचार्य श्री के यहाँ पर वह तत्वार सूत्र कोई ना कोई या तो मुनि महाराज पढ़ते या ब्रह्मचारी पढ़ते। सुन रहे हो? तो उस समय पर उस बेटे के मन में आया कि तत्वार सूत्र तो सभी पढ़ते हैं, देख देख करके तो सभी पढ़ते हैं, हमें तो बिना देख के भी पढ़ने का मन करना चाहिए, क्योंकि सुना है कि एक बार आचार्य श्री ने भी अपने गुरु महाराज को बिना देख करके तत्वार सूत्र सुनाया था। तो उस बेटे ने आचार्य श्री के संघ के समक्ष, आचार्य श्री के सामने पूरी सभा में महुआ चातुर्मास में बिना देखे तत्वार सूत्र पूरा पढ़ने का साहस किया। और उसको देख करके आचार्य श्री की जो प्रसन्नता हुई, प्रशंसा हुई, आचार्य श्री के मन में जो प्रशंसा के भाव आए, वो वहां बैठे हुए सब विद्वानों ने देखा, और उसमें आपके रतनलाल बेनाड़ा जी भी थे। क्या बात है, वाह! जो अब नहीं रहे, लेकिन उनके लिए भी वो भाव उसी दिन से याद हो गया कि कोई बिना देख करके भी तत्वार सूत्र पढ़ सकता है। क्या बात।